हेलो दोस्तों, आपके अपने फेवरेट चैनल एडवांस स्टडी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं कल जो पैटर्न आपको शुरू किया था कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट क्लास थी, आज आपकी सेकंड क्लास लेके आए हैं ताकि आपकी एयरफोर्स और एनडीए की तैयारी प्रॉपर हो सके। तो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कुछ चीज़ें आपने कल पढ़ी, बाकी आगे आज पढ़ते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में बताया था आपने, रियल और इमेजनरी, रियल प्लस इमेजनरी, मतलब वास्तविक और काल्पनिक का कॉम्बिनेशन। तो यह हम कहते हैं कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक ग्राफ से रिलेट करता है। ग्राफ से क्या रिलेट करता है, जो कि आपके ग्राफिकल ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, ये आपको इंडिकेट करते हैं कि रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा कैसे। तो जैसे कि आपका सिंबल जेड होता है जिसको आप लिखते हो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये क्या करता है, एक्स एक्सिस आपका रियल पार्ट को इंडिकेट करता है, वाई एक्सिस इमेजिनरी पार्ट को। अगर मेरे को एक पॉइंट ड्रॉ करना है, सबसे पहला काम मेरा क्या है कि अपने पॉइंट को ड्रॉ करो। पॉइंट मतलब ये एक्स लिखा हुआ है, ये वाई लिखा हुआ है। अगर मैं इसको शो करना चाहूं तो ग्राफ में कहां से होगा, दोनों के आगे प्लस है, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। चलो ये ड्रॉ कर दिया हमने, एक्स और वाई। आगे बात करते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी x की डिस्टेंस है, ये y की, ये आपका ओरिजिन है। यहां से अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहो तो आपकी यहां A पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है ये परपेंडिकुलर डाला गया, इसका मतलब 90 डिग्री होगा, तो 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो पाइथागोरस। अगर मैं इसको R बोल दूं कि आप जो वेक्टर्स में रिजल्टेंट बोलते थे उसकी बात करूं तो आप इसका क्या फॉर्मूला लिखोगे आर का, आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट। जैसे कि आप पाइथागोरस में बोलते हो हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट। तो इसका मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो, मॉडुलस, मॉडुलस, ठीक है। आर इंडिकेट करता है आपका मॉडुलस, या इसको शो कर सकते हो मोड जेड से, मोड जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं यहां एंगल थीटा है तो आपका एंगल थीटा क्या निकलेगा, जैसे कि आपने बोला एक्स अपॉन आर, या आप बोलते हो y अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है tan थीटा। तो आप थीटा क्या बोल सकते हो, tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, आर्ग्यूमेंट, ठीक, इसको बोलते हो मॉडुलस। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखो सिर्फ ये आर्गुमेंट नहीं होता, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स में। एम्पलीट्यूड, ताकि अगर आपको कहीं भी पूछा जाए एम्पलीट्यूड निकालना है तो इसका मतलब क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो आपको कोई दिक्कत है नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूले याद रखना, ये लिखे हुए इधर भी, ठीक है। देखो इसको मैं साइड में लिख देता हूं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब कॉन्जुगेट की बात करते हैं। कॉन्जुगेट मींस जेड बार, ये क्या कहता है, जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट है, मतलब जिसके साथ आयोटा है उसका साइन बदल दो और किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका क्या है आंसर, यहां प्लस था तो माइनस। जैसे कि आपने दिया z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 आयोटा इसके साथ है तो इसका साइन बदल दो 3 आयोटा। जैसे कि लिया आपने 5 आयोटा, इसमें देखो रियल पार्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो,
इमेजनरी का साइन बदलना है आपको, मतलब आयोटा वाले का साइन बदलना है। आयोटा का क्या -5 है तो इसको क्या कर देंगे +5 आयोटा। आगे बढ़ते हैं, z इक्वल्स टू मैंने दिया 5। देखो इसमें आपका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब लिखना चाहो भी तो भी क्या लिखोगे 0 आयोटा, और 0 के आगे कोई साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर क्या बचेगा, सेम आंसर बचेगा 5 का 5। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, देखो अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की और एंगल की। z इक्वल्स टू आपने कहा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, देखो मोड z मतलब सबसे पहला काम आपका पॉइंट लिखना है। पॉइंट मतलब x की वैल्यू 1 दी गई है, यहां से कंपेयर करो y की वैल्यू भी 1 है। अब आपको करने में आसानी होगी, तो आपका क्या हुआ x² और y² का रूट, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आपका आंसर आ गया 1 + 1 √2। आगे बढ़ते हैं, आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा, tan इनवर्स y/x, y की वैल्यू 1/1 कितना आएगा tan इनवर्स 1 मीन्स 45, जिसको बोलते हो आप π/4। ये आपका एंगल निकालने का तरीका है। चलो हम करते हैं। ठीक है, z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा। देखो इसमें सबसे पहले पॉइंट -1 इंटू 1 देखते हैं, मोड z -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, ये आपका 1 + 1 √2। आगे बढ़ते हैं, थीटा tan इनवर्स 1/-1। अब tan इनवर्स -1 आ गया, जो कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब इसमें से आंसर क्या लें, इसमें दिक्कत है। ये कहता है कि ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें कोस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, क्या ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका y पॉजिटिव और x नेगेटिव, मींस साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव। साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड। तो सेकंड में इसको क्या बोलेंगे, तो थीटा की वैल्यू आपकी 3π/4। जैसे कि अगर आपको दिक्कत थी तो इससे बेटर ये सोचने की दिक्कत है, तो सबसे पहले हमने पॉइंट्स किया था, कहाँ आया था -1 + 1, ये आपका -1 ये +1, इनको कंबाइन किया, ये आ गया। मीन्स आपको ये एंगल निकालना है। एंगल कभी भी मेजर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है। कहां से होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब आपको यहां से यहां तक का एंगल निकालना है। आपको पता चल गया एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसके अलावा जो भी ऑप्शंस दिए गए वो सारे गलत दिए गए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा 3π/4। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, z इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस आयोटा। सेकेंड, z इक्वल्स टू -√3 -1 आयोटा। आप इनके मॉडुलस और एंगल्स निकालोगे। जिसको डाउट है कमेंट कर सकते हैं, आपको अगली क्लास में बता दिया जाएगा, या आपको रिपीट चैप्टर के लास्ट में सारे डाउट्स भी करा दिए जाएंगे जो भी आपके कमेंट्स में आए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, इसकी सबसे खास बात, आपका एंगल थीटा कभी भी 180 से बड़ा नहीं आता। हमेशा एंगल आपका 180 से छोटा रहेगा। अगर आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो उस एंगल का क्या करेंगे हम,
नेगेटिव लिख सकते हैं, लेकिन 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। -3π/4 -π/4 लिख सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा ना हो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, z इक्वल्स टू आपने लिखा -1, पहले देख लेते हैं x प्लस आयोटा वाई की पोलर फॉर्म, मतलब एंगल की फॉर्म में होना चाहिए कोई भी चीज, उसके लिए देखते हैं। जैसे आपके थोड़ी देर पहले ये फिगर बनाया हुआ था, आपने इसको x इंडिकेट किया था, ये y था, ये r था और ये थीटा था। तो आपने क्या बोला, x अपॉन r बेस अपॉन कोस थीटा होता है। तो आप x को क्या मेजर कर सकते हो, r कोस थीटा। तो y क्या होगा, r साइन थीटा। आप इस चीज में चेंज कर सकते हो। तो z इक्वल्स टू क्या हो गया, r कोस थीटा प्लस r आयोटा r साइन थीटा। तो आपका r कॉमन है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपका क्या हो गया, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप क्या करते हैं इनका। कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आपको अभी एक डाउट दिया था छोटा सा जी, होमवर्क के लिए। चलो इसमें चीजें वही है, आर क्या होता है, मॉडुलस होता है। तो आपने कहा पॉइंट आपका -1 -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आपका आंसर आ गया √2। आगे बढ़ते हैं, थीटा tan इनवर्स -1 अपॉन -1। ठीक है, कुछ हमारे को पता है कि -1 से माइनस से माइनस कट जाएगा। कभी भी ऐसी गलती मत करना और आपका आंसर 45 बताओ। कभी भी ऐसी गलती मत करना कि इनको काट के 1 बना, जो कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर π/4 होता है। सबसे पहला काम आपको पहले ही बता रखा है, ये एंगल कहाँ आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब तीसरे क्वाड्रेंट का ही आंसर आना चाहिए। तो ऐसा साइन नेगेटिव कोस नेगेटिव कभी काटने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट बना दो, वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो देखते हैं, थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 प्लस 45 π/4। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि एंगल कभी भी 180 से बड़ा नहीं होगा पोलर फॉर्म में। नॉर्मली हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कॉम्प्लेक्स में कि 180 से बड़ा नहीं होता, बाकी पोलर फॉर्म में कभी नहीं होता। तो हम इसको क्या करेंगे, आपका जो भी है 360 से माइनस करेंगे। मीन्स इसमें से आपने माइनस किया, जैसे कि आपने कहा आपका एंगल ये था 5π/4 जो कि 180 से बड़ा है, तो आप मेजर इस साइड से करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3π/4। लेकिन आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, क्लॉकवाइज में क्या इंडिकेट करते हैं, नेगेटिव। तो आपका सही आंसर क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू -3π/4। ठीक है, अब आपको करना क्या था, देखो पोलर फॉर्म में लेके आना था, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, r cos थीटा। r की वैल्यू क्या है, √2 बाहर, कोस -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। ये आपका सही आंसर होगा। यहाँ 5π/4 नहीं आएगा, क्योंकि पोलर फॉर्म ये कहती है कि आपका एंगल कभी भी 180 से बड़ा नहीं आता। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं 2 क्वेश्चंस। जो लास्ट क्वेश्चंस दिए थे उनको भी पोलर फॉर्म में ट्राई करोगे, डाउट हो पूछ सकते हो, क्योंकि आर और आपको निकालना ही है मोड और एंगल, उसी को पुट करके रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने सिंपल
रेशनल नंबर्स और आपके रियल नंबर्स के रूट तो पढ़े थे। अब रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशंस के रूट की बात करते हैं। देखो जैसे कि आपने दिया 5 + 12 आयोटा का रूट निकालना है, या मैं इससे पहले देता हूं आपको x फॉर्मूला बता देता हूं, x + आयोटा y, इसका रूट निकालना है। ठीक है, देखो सबसे जरूरी चीज, पहले आपको पता है रियल ये इमेजिनरी है, तो आप क्या करोगे, दोनों के स्क्वायर का रूट करोगे, x² + y² का रूट, यही चीज आप 2 बार लिखोगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका रियल पार्ट है वो यहाँ ऐड होगा और यहाँ क्या करोगे, माइनस करोगे। चलो अच्छी बात है। अब आप इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, 2 से डिवाइड, तो इसको भी करना पड़ेगा, जो भी आया उसका रूट करना है, स्क्वायर रूट। बिल्कुल सही। अब देखो अगर यहाँ प्लस है तो आप बीच में क्या लिखोगे, प्लस। अगर यहाँ माइनस है यहाँ, तो आप क्या लिखोगे, माइनस। ये आपका रियल पार्ट को इंडिकेट करता है। ये किसका, आयोटा लगा दो, इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट। और आप हर सब जानते हो कभी भी हम रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस आगे लिखा जाता है, जो कि आंसर्स में मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं दिया जाता तो आप पॉजिटिव वैल्यू को ही अपना आंसर मान सकते हो। जैसे कि एग्जांपल दिया 5 + 12 आयोटा, इसका रूट निकालना है। देखो अब मैं जल्दी से 2 तरीके बताऊंगा, बिल्कुल आसान से देख लेते हैं। देखो पहले ये तरीका बता रहा हूं। देखो आपने कभी पाइथागोरस पढ़ी होगी तो आपको पता है 5 और 12 पाइथागोरस के ट्रिपलेट के साथ 13 बनाते हैं। 25 + 144, 25 + 144 का रूट 169 का रूट 13 आता है, सबको पता है। या किसी को पाइथागोरस याद है, आपके ट्रिपलेट क्या होंगे, 13 आएगा। यही चीज आपने 2 बार लिखनी थी, प्लस माइनस, आगे क्या नंबर दिया गया, 5 रख दो, फिर क्या दिक्कत है। फिर 2 से भाग, डिवाइड, और आपका रूट। चलो देखो ये क्या हुआ, 18/2 9 का रूट 3, 13 - 5 कितना होता है, 13/5 -5 8 को 2 से डिवाइड किया 4 का रूट 2। आपने कहा था बीच में जो साइन होता है वही होगा, और आयोटा ना जरूरी है, बाहर क्या होगा, प्लस माइनस। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो दोबारा मैं बात कर रहा हूं, जब भी आयोटा दिखे आपको, क्या दिखे, आयोटा दिखे, आयोटा को किसके साथ, आयोटा इसके साथ है, 12 के साथ। एक सीधी सिंपल बात है, इसको 2 से भाग देता हूं। अगर 2 से डिवाइड करते तो आपके पास कितना आता है, कितना आएगा, 6। आपके पास क्या बचा, 6। देखो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 और 2। क्या उन फैक्टर्स को, या इसके फैक्टर किए हमने 3 और 2, या 6 और 1। अब आप ये बताओ किनको ऐड करने से 5 आ रहा है, ऑब्वियसली 3 और 2 को। तो आपके देखो आंसर्स क्या हैं, 3 और 2। तो आपको इतना कुछ झमेला करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बता सकते हो 6 के फैक्टर कितने होने हैं, 3 और 2। 3 और 2 में क्या है। अब मैं बात करूंगा कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, उसके लिए मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए क्या था कि आपको पता चल जाएगा जिसमें 3 और 2, नॉर्मली वैसे भी ये ऑप्शंस में सारे मिलेंगे, फिर भी मैं बात करता हूँ आगे। मैं कुछ डाउट्स बता रहा हूँ उनके ऑप्शंस के साथ। अभी जो दिया था वो क्या था, 5 + 12
आयोटा। इसके ऑप्शंस लिख रहा हूँ, ए बी सी डी। 3 + 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, -3 + 2 आयोटा, -3 - 2 आयोटा, प्लस माइनस नेक्स्ट करते हैं 3 - 4 आयोटा। आपके ऑप्शंस होंगे 1 - 2 आयोटा, -2 + आयोटा, 2 - आयोटा, 2 + आयोटा। आगे चलते हैं, रूट आयोटा में निकालते हैं। 1 + आयोटा/√2, 1 - आयोटा/√2, आयोटा, 4 + 3 आयोटा, -3 + 4 आयोटा, -4 + 3 आयोटा। सबके आगे प्लस माइनस होंगे, बाहर बात कर लेते हैं। प्लस माइनस ठीक है, बात करते हैं। चलो, पहले का तो आंसर हम सॉल्व कर चुके हैं कि क्या आएगा, उसके बाद देखते हैं। देखिए, मैंने 4 स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से लिखी है। देखिए, सबसे पहला काम, देखो आपको सिरदर्दी है नहीं फैक्टर्स डिवाइड करने की, क्योंकि सारे फैक्टर्स लगभग एक जैसे लिखे हुए हैं। फिर भी आप देख लेते हैं। देखो 5 प्लस क्या दिया हुआ है, 5 + 12 आएगा। सबसे पहला काम, जो साइन बीच में लिखे गए हैं वही साइन आपके आंसर्स में आएंगे। इसमें प्लस दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आपके ये 2 ऑप्शंस गलत हैं। इनके बीच में क्या आया हुआ है, माइनस आया हुआ है। अब देखो ये 2 ठीक है, बचते हैं। अब देखो, कभी भी ध्यान देना कि जो आपका रियल पार्ट है, क्या है, रियल पार्ट है, उसके आगे का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉजिटिव है तो जो आंसर्स में 2 नंबर लिखे होंगे, कौन से लिखे होंगे, 2 नंबर्स लिखे होंगे, उसमें आगे बड़ा आएगा पीछे छोटा आएगा। जैसे आंसर्स में 2 नंबर है, 3 और 2, 3 और 2 सब में ही जो लिखा हुआ है, तो आगे कौन सा बड़ा आएगा, बड़ा आएगा 3। दूसरी चीज, कभी भी रियल के आगे नेगेटिव नहीं आता है। जब आता है उसका केस हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यही चीज समझो, कभी रियल के आगे नेगेटिव साइन नहीं आता है। तो आपका ये भी ऑप्शन गलत था। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा था, ये था जो आपने निकाला है। सेकंड की बात करते हैं। देखो आगे क्या है, बीच में माइनस, तो ये देखो इसमें एक तो प्लस है एक माइनस है। रियल के आगे माइनस नहीं आता है और बीच में वही साइन आता है जो प्लस आता है, ठीक है। इसके आगे माइनस है, बिल्कुल ये भी हो सकता है क्योंकि ये सही है। तो ये आपका गलत हुआ, ठीक है। अब देखो ये 3 दिया था, इसके आगे पॉजिटिव है या नेगेटिव, रियल के आगे पॉजिटिव, तो पहले लिखा हुआ डिजिट दूसरे लिखे हुए डिजिट से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ 2 दिया और यहाँ 1, तो ये भी आंसर गलत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये 2 बचे हैं, इन 2 में आप इतना जानते हो कि यहाँ क्या दिया हुआ था, नेगेटिव, यहाँ क्या दिया है, पॉजिटिव, तो ये भी गलत है। आपका आंसर क्या हुआ, 2 माइनस आयोटा। इसको डाउट हो पूछ सकता है, कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आपने क्या कहा, बीच में माइनस है आयोटा के आगे, रियल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इमेजिनरी के आगे क्या है, माइनस। इसका मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, प्लस, ये गलत है।
आगे बढ़ते हैं, इसमें माइनस इसमें, तो ये भी गलत है। ये देखते हैं, देखो पहली कंडीशन माइनस दिया गया है, दूसरी कंडीशन देखो जब भी आपका रियल पार्ट नहीं होता है, रियल पार्ट नहीं होता है तो दोनों फैक्टर सेम होते हैं। जैसे यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2, या आप कह सकते हो इसके आगे भी 1, इसके आगे भी 1। देखो यहाँ क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन में अपॉन में √2 जरूर आएगा, तो ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखो बीच में प्लस, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में ये बीच में प्लस, बिल्कुल सही बात। लेकिन आपने ये जरूर कहा था कभी भी रियल के आगे नेगेटिव नहीं आता है, बिल्कुल जायज है। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शंस, इनकी बात करते हैं। इनमें क्या होगा देखते हैं। अब देखो इसके आगे कौन सा साइन है? रियल के आगे ये वाला नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन है तो पहले लिखा हुआ डिजिट छोटा होगा, मतलब 3 और 4 2 डिजिट्स आपके पास। जैसे आपने 2 से डिवाइड किया 12 बना, 3 × 4, तो आगे नेगेटिव, इसका मतलब छोटा डिजिट आगे, उसके आगे नेगेटिव साइन ही आएगा ऑप्शन में इसकी टाइप से, बस छोटा डिजिट आगे आ जाएगा। तो इन दोनों में छोटा डिजिट आगे किसमें है? इसमें, तो ये आपका राइट आंसर होगा, बाकी सब गलत हैं। इसको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। देखते हैं आगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। a² + b² = 1। देन आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू 1 + b + iota अपॉन 1 + b - iota। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऑप्शंस दे देते हैं आपको, a + iota b + iota iota a + b नन। देखो छोटी सी सिंपल सी बात कि कभी भी आयोटा दोनों नंबर्स के साथ नहीं आ सकता, तो ये चीज तो काट दें, ठीक है। अब देखो अगर आपको ऐसा लगा x² + y² = 1, a² + b² = 1 दिया गया है और ऐसी कुछ स्टेटमेंट पूछी गई है, अब देखो इसको ध्यान से, और मेन चीज जैसे कि हम और टॉपिकों में पढ़ते हैं ऊपर वाले से ज्यादा मतलब रहता है। अब ये देखो 1, ये पार्ट दोनों में सेम है, अगर मैं इस पार्ट में 1 सेम है, प्लस भी सेम है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, हटा दूं, तो ऊपर क्या बचेगा? b + iota a। ये आपका आंसर है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही हमारी वीडियो आगे आती रहेंगी। थैंक यू।